पेरिस ओलंपिक में अपने आखिरी पुल मैच में आज भारत का मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होना है। पिछले मैच में जहां भारत की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बेल्जियम से एक नजदीकी मुकाबले में एक के मुकाबले 2 गोलों से हारी, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने बेल्जियम के हाथों मिली करारी शिकस्त को भुलाते हुए न्यूजीलैंड को 5 गोलों की शिकस्त दे दी। तो क्या होगा आज के मुकाबले में? टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया और टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारत के बीच मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीमों के बीच आज पेरिस ओलंपिक में पुल बी का मैच जो है वो खेला जाएगा और इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम बेताब है। इनफैक्ट दोनों ही टीमें आज के मुकाबले में जीत से कम कुछ भी नहीं चाहेंगी। वजह बहुत साफ है कि जो भी टीम मुकाबला जीतती है वो अपने पुल में दूसरे स्थान पर रहेगी और दूसरे स्थान पर रहने का मतलब होगा कि क्वार्टर फाइनल में आपको अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंद्वी दूसरे पुल का मिलेगा। इसलिए आज जो है मुकाबला वो रोचक होगा। वैसे रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत भारी दिखता है भारत के खिलाफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 144 हॉकी मैच हुए हैं, जिसमें भारत को सिर्फ 25 मैचों में जीत मिली है, जबकि 99 मुकाबले जीतने में कंगारू की टीम सफल रही है। तो आज क्या होगा? आखिरी 5 मैचों की भी बात कर लें तो वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ तौर पर दिखता है। उसने 5 के 5 मैच जीते हैं। और अगर हम ओलंपिक की बात कर लें तो जो 11 मुकाबले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में खेले हैं उसमें 6 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, तो 3 मैच भारत ने जीते हैं और 2 मैच ड्रॉ हुआ है। तो भारत की कोशिश होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे। हालांकि ये आसान नहीं है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो भारतीय टीम के ऊपर दिखती है जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में उतरती है, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि आंकड़े जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। तो अगर आज के मैच में भारत को जीतना है तो सबसे बड़ा काम तो ये करना होगा कि उस साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ना होगा। और उस साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने के लिए क्या करना होगा? आपको फियरलेस हॉकी खेलनी होगी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। बेल्जियम के खिलाफ भारत ने चूक कहां कर दी? भारत की टीम 1 गोल की बढ़त पर थी और फिर उसे लगा कि अभी इसी गोल की बढ़त की बदौलत मुकाबले को जीता जाए, तो वहां पर भारत की हॉकी टीम डिफेंसिव हो गई। और याद रखिए, आप दुनिया की टॉप टीमों को डिफेंसिव होकर रोक नहीं सकते, क्योंकि न सिर्फ वो फील्ड गोल कर सकते हैं बल्कि पेनल्टी कॉर्नर अर्न कर सकते हैं और फिर वो गोल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको फियरलेस हॉकी खेलनी होगी और अपने हार के डर को बिल्कुल खत्म कर देना होगा। ऐसे भी क्या परिणाम आता है? ऐसे भी आप हार जाते हैं, तो क्यों नहीं आप अटैकिंग हॉकी खेलिए, सामने वाली टीम पर दबाव बनाइए, आप गोल करने की कोशिश कीजिए ताकि वो डिफेंस को मजबूर हो। तो ये काम भारतीय टीम को करना होगा। वैसे मैदान पर भी कुछ काम करने की जरूरत है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन। भारत की हॉकी टीम का पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन इस ओलंपिक में बेहतर अब तक नहीं दिखा है और उसे बेहतर करने की जरूरत है। और जब ड्रैग फ्लिकर के रूप में एकमात्र हरमनप्रीत का सिलेक्शन हुआ था तभी यह सवाल उठ रहा था और लग रहा था कि जुगराज टीम में क्यों नहीं है। तो पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करना ही होगा। एटलीस्ट 30% पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा डिफेंस को मजबूत रखना होगा। डिफेंस में आप लैप्सेस नहीं कर सकते, डिफेंस में आप ओपनिंग नहीं दे सकते कि जो अपोनेंट टीम है वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वो पेनिट्रेट करे। तो इसलिए डिफेंस को बहुत मजबूती के साथ अपनी किलेबंदी करनी होगी ताकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को श्रीजेश के आसपास
फटकने न दे। हालांकि पीआर श्रीजेश इस ओलंपिक में अच्छे फॉर्म में हैं और उन्होंने कई गोल जो है वो बचाए हैं। इसके अलावा भारत के लिए जो एक चिंता की बात है वो ये है कि भारत के फॉरवर्ड फील्ड गोल करने में पिछड़ जा रहे हैं। हालांकि बेल्जियम के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक ने फील्ड गोल दागा था, लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें तो भारतीय टीम के जो गोल हैं वो पीसी के जरिए या पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए ज्यादा आते हैं, या फिर पीसी का जो रिबाउंड होता है वहां पर ज्यादा आता है। तो जो मैदानी गोल की एक खूबसूरती होती है, जो कभी भारतीय हॉकी की भी खूबसूरती हुआ करती थी, उसमें जो है एक बार फिर से आपको माहिर होना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीजें कर ली जाएं और भारतीय हॉकी टीम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस मुकाबले में उतरे, जैसा कि कप्तान हरमनप्रीत ने कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को बस एक और मैच की तरह ही लेंगे, तो जो उन्होंने कहा है अगर उसे वो करके मैदान पर दिखा पाए तो रिजल्ट भारत के पक्ष में आ सकता है और वैसी परिस्थिति में भारत अपने पुल में दूसरे नंबर पर आ सकता है। वैसे आपको बता दूं कि भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक में हॉकी की स्पर्धा के लिए क्वार्टर फाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।